तनख्वाह मांग रहे हिमाचल के कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ताजा दिल्ली दौरा हिमाचल के लिए किसी बड़े तोहफे का सबब बनेगा? क्या शुरुआत से हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते आ रहे प्रधानमंत्री मोदी पहली बार हिमाचल के लिए दिल्ली का खजाना खोलेंगे, या फिर क्या ये दौरा हिमाचल के उन लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा जो रोज सुबह उठकर ये दुआ करते हैं कि काश आज सरकार उनका दर्द समझ जाए? आखिर क्या जानना चाहता है हिमाचल? आइए डालते हैं एक नजर इस चर्चा पर। कर्मचारियों को क्या देंगे मोदी? जी हाँ, सवाल क्यों उठता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री साहब आज दिल्ली में थे राजेश जी, प्रधानमंत्री साहब से ही बात हुई है, क्या जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली थे, दिल्ली से लौट आए हैं अग्निहोत्री जी, और प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। हिमाचल आने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार के अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं उसका एक राष्ट्रीय स्तर का एक जश्न भी मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने ऑफर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो जश्न आप हिमाचल में आकर मनाइए। अभी शेड्यूल किस तरह का बनता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरा जो न्योता हिमाचल प्रदेश आने का उनको ये दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय कई योजनाएं लागू केंद्र सरकार ने करनी है देश के लिए, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो जितनी भी योजना जो भी लागू की जानी है प्रधानमंत्री हिमाचल आकर उन योजनाओं को लागू करें। तो ये न्योता देके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिर आज दिल्ली से वापस राजधानी शिमला लौट आए हैं। अच्छी बात है राजेश, योजनाएं लागू होनी चाहिए हिमाचल से, लेकिन हम ना भूलें शिमला से प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। उसका क्या हशर हुआ है, हिमाचल को कितना फायदा मिला वो सबको पता ही है। खैर उम्मीद है इस बार उससे कुछ बेहतर होगा। राजेश, चुनावी वर्ष में जब सबकी आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं जी, समाज के हर वर्ग की, हर हिमाचली की सरकार की ओर टकटकी है। डबल इंजन सरकार का हम बात सुनते आए हैं 4.5 साल से। सही है। तो अब हिमाचल देखना चाहता है डबल इंजन सरकार का क्या बनेगा। बिल्कुल, ऐसे माहौल में दिल्ली का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री साहब का। क्या आकांक्षाओं को लेके क्या कहेंगे आप आम आदमी के? बिल्कुल, देखिए आम आदमी सीधे तौर पे महंगाई से राहत चाहता है अग्निहोत्री जी, आम आदमी बेरोजगारी से राहत चाहता है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है, मांडविया साहब से। मसला वही है कि हिमाचल प्रदेश में जो बल्क ड्रग पार्क बनेगा उसके लिए उन्होंने 2 तरीके से एक आह्वान उनसे किया कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए ताकि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगार के रास्ते खुले। चुनावी साल आपको पता है लगा हुआ है और बेरोजगारी किस कदर प्रभावित कर रही है, आने वाला वक्त ये सरकार के सामने भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दूसरा, उन्होंने मुलाकात की है जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी से, सीधे तौर पर मुलाकात हुई है। हिमाचल आने का उनको भी न्योता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है। तो बड़ी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरकार चुनावी साल में सरकार केंद्र से पैसा चाह रही है, सरकार केंद्र से बजट चाह रही है, फंडिंग चाह रही है सरकार। और हिमाचल अभी क्योंकि आप देखिए दरिया दिली दिखी नहीं है, डबल इंजन सरकार की बात आपने कर दी, लेकिन आप 4.25 साल को याद कर लीजिए, प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल आज तक केंद्र सरकार ने किया नहीं है और वो स्पेशल करने का वक्त अब आ गया है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से। आपने ठीक है राजेश, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आकांक्षाएं क्या है, हिमाचल क्या चाहता है, आम हिमाचली क्या चाहते हैं। 4.5 हो गए, अब तो सवा तो राजेश, अब तो 4.5 समझिए, अब तो ये समझिए कि सरकार का टाइम लगभग पूरा ही हो गया। बिल्कुल राजेश, ठीक है, विकास को गति दी जाएगी, कर्मचारियों को क्या देंगे मोदी? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों का बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। कर्मचारियों का सबसे बड़ा मसला जो अग्निहोत्री जी है वो केंद्र से सीधे तौर पे जो जुड़ा हुआ वो है पुरानी पेंशन की बहाली की योजना का मसला। कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश सरकार तथ्यों से वाकिफ है, तथ्यों से वाकिफ वहां केंद्र सरकार को भी करवा दिया है। मसला गृह मंत्री के पास भी है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चाहते क्या है। आज वित्त मंत्री से भी मुलाकात थी और उसमें मुख्य सचिव भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ थे। एक तो 2-3 चीजों पे वहां भी चर्चा हुई है, जिसमें चाहे आप फंडिंग की बात कर लीजिए, जिसमें चाहे एक तो बैंकों के प्रमुख सम्मेलन करने का वहां पे आह्वान हुआ, सीडी अनुपात या राज्यों के सीडी अनुपात बढ़ाने के अलावा आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश ने की कर्मचारियों के प्रति देनदारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। सरकार को लोन मिल नहीं रहा है और सरकार लोन इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर बहुत ज्यादा है। अब जो बात हुई है, आप कह लीजिए वित्त जो
मंत्री हैं उनसे बात फंडिंग की हुई है, पैसे की बात हुई है। और कर्मचारियों की ओपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना है, तो सीधे तौर पे बहुत ज्यादा एक हिमाचल की उम्मीदें भी केंद्र से लगी हुई है, सरकार की उम्मीदें भी केंद्र से लगी हुई है कि कब वो स्पेशल पैकेज आएगा जिससे राहतें सरकार भी फिर आगे कर्मचारियों को देगी। वित्त मंत्री से राजेश, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पिछली बार भी मुलाकात हुई थी जी, तब भी बहुत जोर शोर से ये चर्चा हुई थी कि वित्त मंत्री से मिल लिए, अब तो हो जाएगा कुछ। बिल्कुल। इस बार भी मिले हैं, जाहिर है जब तक अब कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं पाली जा सकती है। जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके बात है तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि देखिए हिमाचल के लिए तो अकेले लागू होने से रही, केंद्र सरकार के हाथ में जब बात है और केंद्र सरकार की मर्जी पे बात टिकी हुई है तो वो केंद्रीय स्तर पर घोषणा होगी और वो छोटी घोषणा नहीं होगी। इसमें लाखों करोड़ रुपए चाहिए और ये केंद्र के कर्मचारियों से शुरुआत होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जवाबदेह है। कोई पेंशन नहीं मिलती है ओल्ड पेंशन, तो ओल्ड पेंशन के लिए हम कितनी उम्मीद रखें ये अभी भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान हालात में एक्सपर्ट तो ये मानते हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है इस विषय में। क्या होता है वो तो खैर पता लग ही जाएगा। उम्मीद है कुछ होगा, लेकिन हाँ, अगर जैसे आपने बताया कि वित्त मंत्री से मिले हैं मुख्यमंत्री साहब, तो जो छठे पे कमीशन की बहुत सी मांगे बहुत हुई है, उन पे कुछ न कुछ हो जाए तो कर्मचारियों का कुछ भला हो और डबल इंजन सरकार का भी फायदा मिले।